अरे वो मूर्ख आदमी, उसमें देखिए अब हुआ क्या, हमारे मोदी जी ने एक बेवकूफी का बयान ले लिया कि बेरोजगार लोग कॉकरोच होते हैं, तो उस पे ये बॉस्टन अमेरिका में पढ़ता था, वहां पे इसने व्यंग में ही कह दिया कि कॉकरोच जनता पार्टी। उसमें कुछ दिन के अंदर 2 करोड़ उसके फॉलोअर्स हो गए, मगर उस आदमी में कुछ नहीं। अब देखिए उसकी मांग क्या है, मेन मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करें, धर्मेंद्र प्रधान। पहले तो वो रिजाइन करेंगे नहीं, जब तक मोदी जी का उन पे भरोसा है वो हटेंगे नहीं। आपके चीखने चिल्लाने से, कांग्रेस जनता पार्टी के चीखने चिल्लाने से तो हटेंगे नहीं। दूसरी चीज ये कि मानिए वो हट भी गए तो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएगा, फर्क कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जो परिस्थिति है वैसी की वैसी रहेगी। तो इस आदमी के खोपड़े में कुछ नहीं है, मगर ये है कि आप लोग जो हैं, आपको तो एक पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन चाहिए। अगर आपने कहानी पढ़ी हुई है पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन की, वो जर्मनी में था, या आप गूगल में देख लीजिएगा, PIED, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन, HAMELIN। हेमलिन एक शहर का नाम है जर्मनी में। तो कहानी ये है कि वो एक हेमलिन शहर में चूहे बहुत हो गए थे, तो लोगों ने बुलाया इनको, पाइड पाइपर ऑफ हेमलिन को, कि आप बांसुरी बजा के चूहों को हटाइए। तो उसने हटाया और फिर पैसा मांगा, तो उन्होंने पैसा नहीं दिया उसको। तो उसने फिर अपना बांसुरी बजाना शुरू किया, वहां के बच्चों को ले जाके नदी में डुबा दिया। तो मैंने कहा आप लोग जो हैं गहराई में जाते नहीं है। कोई भी आगे आ जाए, अन्ना हजारे आ गए, भ्रष्टाचार हटाओ भ्रष्टाचार चिल्लाने लगे वहां क्या रामलीला ग्राउंड में, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। और भीड़, आप लोग जैसे झूमते हुए भीड़ आई उनके पीछे पीछे, कुछ नहीं, टाए टाए फुस। फिर वो जयप्रकाश नारायण आए थे, मुझे याद है इमरजेंसी के जमाने में, कि लोकतंत्र को फिर से बचाओ, और तमाम भीड़ आ गई उनके साथ, कुछ नहीं हुआ। फिर ये क्या नाम है, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, आप लोग झूम के आपने वोट दिया। मोदी जी आए, उन्होंने कहा विकास विकास, आपने सोचा कि अब सब लड़कों ने सोचा कि अब तो विकास हो जाएगा, बहुत सारी फैक्ट्रियां बन जाएंगी और हम लोग को नौकरी मिल जाएगी। भीड़ में आप मेरे घर आते थे तमाम लड़के, सब सोचे कि अब हमें नौकरी मिल जाएगी, ठीक हो गया विकास। तो आपको तो कोई चाहिए पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन जो आपको बेवकूफ बनाए, और उसके पीछे पीछे आप लग जाते हैं। अब ये नया पाइट पाइपर ऑफ हेमलिन आया है, अभिजीत जिपके, अमेरिका से आया है। अमेरिका में पढ़ता है, क्यों आया है? हाँ भैया, वहां तुम पढ़ाई कर रहे हो तो यहाँ क्यों आ गए? अच्छा आया, और आपने ये सब जंतर मंतर में मीटिंग करी, फिर पुणे में किया, फिर सुना 20 जून को जंतर मंतर में करने जा रहे हैं। और क्या मांग है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे। अरे क्यों रिजाइन करे? तुम्हारे चिल्लाने से रिजाइन करेगा? तो ये बिल्कुल, यानी इस आदमी के खोपड़े में कुछ नहीं है, अभिजीत दीपके। मगर आप लोग को तो चाहिए कोई पाइप पाइपर ऑफ हेमलिन कि यही हमको हमारी समस्याओं से निजात दिला देगा। भीड़ के बीच झूम के लड़के लड़कियों के उसके पीछे लगी, लगो भैया। इतने सारे पाइप पाइपर ऑफ हेमलिन देखे आपने, एक और देख लीजिए। इसके बारे में मुझे कोई 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 अच्छी ओपिनियन नहीं है। अभी तो सर यूपी में प्रोटेस्ट हो हमारी रहा जो था, स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें अभी अभिजीत दीप के गए और वहां के बच्चों ने उनके खिलाफ ही नारा लगाया कि हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, आप हमारा मुद्दा पॉलिटिकल कर रहे हो, हमारा ऐसा कोई अभी तक विचार नहीं है, हम सरकार के अगेंस्ट है, हम अपना जॉब मांग रहे हैं, आप इसमें पॉलिटिक्स नहीं डालो। और फिर वहां से उन्हें भगा दिया गया। तो कुछ बच्चे तो ऐसे सब भी जगह भगाया जाए अगेंस्ट भी है उनके। भाई, लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि इस आदमी में कुछ नहीं है भाई। ये तो एक हुआ क्या कि इसके जो कुछ दिन में 2 करोड़ फॉलोअर्स हो गए, इससे इसका दिमाग खराब हो गया। ये समझने लगा कि अब तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा हिंदुस्तान को, इतने सारे मेरे सपोर्टर बढ़ते जा रहे हैं। तो आया है अब यहाँ पे वो आयोजन कर रहा है, मीटिंग कर रहा है। कुछ भाई तुम्हारे क्या, देखिए 5 पॉइंट इसके डिमांड्स हैं। मुख्य डिमांड है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करे, जो करेगा नहीं। तो कर भी दिया तो दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो कहता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का सीट नहीं मिले उन्हें। अरे भाई, और फिर वो कि ये इलेक्शन कमीशन में धांधलेबाजी बंद हो, ये सब चीजें नारे कुछ कहने से कुछ होता है?
जो असल मुद्दे हैं, भीषण गरीबी, भीषण बेरोजगारी, भीषण महंगाई, भीषण स्वास्थ्य लाभ अभाव, करप्शन सर सबसे भीषण बड़ी जो देश में प्रॉब्लम है, जो हर पार्टी क्या कर चीज, रही है। क्या चीज? करप्शन सर सबसे बड़ी करप्शन की प्रॉब्लम है बात। इसकी। देखिए करप्शन तो बड़ा व्याप्त है, इनके चिल्लाने से तो कुछ होगा नहीं। करप्शन तो बल्कि और बढ़ गया, जो हमको लोग आते हैं मेरे पास बताते हैं कि बढ़ता ही और बढ़ गया है पहले से। सर तो इनके चीखने चिल्लाने से क्या होगा? अन्ना हजारे भी करप्शन के खिलाफ तो चिल्लाते थे ना, बड़ा भारी आंदोलन किए थे। कुछ हुआ करप्शन कम? कुछ नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। सर कुछ नहीं होगा भारत में इसकी। आंदोलन को लेके एक चीज और कहा जाता है कि जो दूसरे नेपाल में जो जिंजी प्रोटेस्ट हुआ या फिर बाकी जगह जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तख्ता पलट किया जा रहा, तो भारत में कहा जाता है कि भारत के जेनजीज बहुत चीजों में डिवाइडेड है। मतलब यहाँ के युवा सिर्फ एक युवा एक चीज पे नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ के युवा कास्ट बेसिस पे डिफर है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। मतलब कोई हायर मिडिल क्लास से आता है, कोई लोअर मिडिल क्लास से आता है, और उसका भी रेंज बहुत अलग है। एक बयान पढ़ रहा था इकोनॉमिक्स का कि 2 लाख कमाने वाले भी मिडिल क्लास है और 30,000 कमाने वाले भी मिडिल क्लास है। सर तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो युवा एक किसी एक पॉइंट पे कैसे सहमत हो सकता है? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे भारत के युवाओं पे कोई भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल स्वार्थी हैं, कोई देश से प्रेम नहीं है। ये चाहते हैं कि अपनी शिक्षा पूरी करके अच्छी नौकरी मिल जाए, आईएएस में आ जाएं, पीसीएस में आ जाएं, आईपीएस में आ जाएं, या कोई मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पा जाएं, या विदेश चले जाएं तो वहां वहीं सेटल डाउन कर जाएं। कोई इनको देश से प्रेम नहीं है। मैं 80 साल का हूं, मगर मैं युवा हूं। मैं मेंटली मैं 25-30 साल का हूं। मुझे हमेशा देश के लिए परेशानी रहती है। इनको क्या है? इनको तो ये एक हुड़दंग करना, उछल कूद मचाने में मजा आता है, मगर अंततोगत्वा तो ये चाहते हैं कि हम अपनी शिक्षा पूरी करके अच्छी कंफर्टेबल लाइफ मिले, आराम की जिंदगी मिले। आप समझे ना? जो Yes. युवा लोग हैं भाई, मैं बड़ी तीखी बात करता हूँ, आप लोगों को बुरा लगे या अच्छी लगे, दो दो मिला के 4 होगा, चाहे आपको ये अच्छा लगे या बुरा लगे। यहाँ युवा सिर्फ अपना आराम देखता है कि कैसे शिक्षा पूरी करके हम आराम की, मुझे नौकरी मिल जाए और मौज मस्ती मारे, देश जहन्नुम में जाए। कोई इन तो युवाओं, आप भाई युवाओं की बात करूं क्या? बोलिए। आप सर युवाओं से आखिर चाहते क्या हैं? कि हमें बचपन से ही बताया गया है कि नौकरी करनी है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। देखिए मुझे वैसे तो युवाओं से कोई भरोसा, कोई आई हैव नो एक्सपेक्टेशन। कुछ नहीं आप करेंगे देश के लिए, सिर्फ चाहेंगे कि शिक्षा पूरी करके अच्छी नौकरी मिले, आराम की। मगर एक चीज मैं चाहता हूं युवाओं से कि तुम लोगों को जो नेता भड़का रहे हैं, जात और मजहब के नाम पे एक दूसरे से लड़वा रहे हैं, तुम उनके चक्कर में मत आओ और एकजुट हो। युवा लोग अगर वास्तव में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उनको ये दे हैव टू राइज अबव कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना है और एकजुट होना, पूरे भारत की जनता को एकजुट करना है, ताकि हम लोग वो महान जन संघर्ष शुरू करें जो 10-15 साल चलेगा और जिसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जो आगे चल के फिर एक जन क्रांति का रूप लेगा। जो आधुनिक नेता जिसके होंगे, जो बिल्कुल देश प्रेमी नेता, और वो तेजी से औद्योगिकरण करेंगे और जनता का जीवन स्तर ऊपर करेंगे। मैंने बताया ना कि देखिए हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का यही टेस्ट होता है कि क्या उससे लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है कि नहीं। तो लिहाजा इस सिस्टम में कोई सुधार नहीं हो सकता। मेरी कपिल सिब्बल से इंटरव्यू हुई थी, कुछ दिन के बाद वो प्रकाशित भी होगी। कपिल सिब्बल वो अपना शो चलाते हैं दिल से, देखता हूं उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा रिफॉर्म होना चाहिए। मैंने कहा रिफॉर्म नहीं, रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो हम दोनों में डिफरेंस हो गया, हालांकि मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैंने कहा आप यानी आपकी सारी जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी संस्थाएं हैं, सब बिल्कुल खोखली हो गई हैं। अब बिल्कुल कुछ रह नहीं गया उनमें, चाहे पार्लियामेंट लीजिए, चाहे जुडिशरी लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन लीजिए, चाहे ब्यूरोक्रेसी लीजिए, पूरा कोलैप्स हो गया, रखा नहीं है।
तो मैंने उनसे, कपिल सिब्बल से कहा, देखिए एक बिल्डिंग होती है उसको आप मरम्मत करके ठीक कर सकते हैं, दूसरी बिल्डिंग इतनी हो गई है कि उसको ठीक नहीं कर सकते, उसको तो आपको गिराना है और नई बिल्डिंग बनानी है। तो भारत का ये दूसरी बिल्डिंग जैसा हो गया। अब तो आपको डिमोलिश करना है, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, सबको डिमोलिश करके, क्रांति करके एक नई राजनीतिक और व्यवस्था का निर्माण करना है, जो जिसमें बड़ा वक्त लगेगा, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, उसमें जन संघर्ष करना पड़ेगा। तो आप युवाओं से मुझे इतनी अपील है कि आप लोग एकजुट होइए और कास्ट और रिलीजन के आधार पर एक दूसरे से नफरत मत करिए, और यही फैलाइए संदेश।